नमस्कार स्टूडेंट। आज हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। ये पब्लिक सेक्टर में तीन एंटरप्राइजेज होते हैं। एक डिपार्टमेंट्स होता है, दूसरा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और तीसरा गवर्नमेंट कंपनी। तो उनमें से दूसरे नंबर का है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। इससे पहले हमने डिपार्टमेंट के बारे में कल पढ़ा ही था। तो आज देखते हैं हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ये जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होता है, ये संसद द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा या जो है स्टेट लेजिस्लेटिव द्वारा अस्तित्व में आता है। इसमें एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है जिसके द्वारा इसका एस्टेब्लिश होता है। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, सो वी कैन से दैट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। यानी आर्टिफिशियल पर्सन हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन ये काम व्यक्ति की तरह ही करता है। जैसे हमने बैंकिंग कंपनी में बताया था, जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो भी जो है लॉ के द्वारा उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है और जो है वो व्यक्ति विशेष की तरह ही काम करती है, लेकिन उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। सेम दैट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द स्पेशल एक्ट पार्ट इन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो एक एक्ट पास किया जाता है, उसके माध्यम से जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो एग्जाम्पल्स हैं इसके कुछ: यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SCI, FCI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशंस हैं। तो ये जो आते कैसे हैं? UTI है, UTI के लिए जो है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, तब जाकर के UTI बना। ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे अस्तित्व में आई? उसके लिए देखा गया कि बैंकों पर कंट्रोल करने के लिए, बैंकों को जो है रूल्स ऑफ रेगुलेशंस बनाने के लिए, बैंकों को फाइनेंस की व्यवस्था करने के लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आई। तो उसके लिए भी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो एक एक्ट पास किया, उसके द्वारा जो है ये अस्तित्व में आई। तो ऐसे ही ये सारी कंपनियां जो एग्जांपल्स में बोली है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, गेल, SCI, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, सेंट्रल वेयर हाउसिंग, एयर इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशंस। तो ये सारी जो कंपनियां हैं, ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस हैं जो है बाय द लॉ के द्वारा इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसके कुछ फीचर्स हैं, आइए फीचर देखते हैं अब हम। इसका पहला फीचर है, इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट विच डिफाइन द इट्स ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड फंक्शंस। यानी इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो बाय एक्ट के द्वारा हुआ है, बाय लॉ के द्वारा हुआ है। इसलिए वी कैन से दैट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करता है। इट्स डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर एंड फंक्शन। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स भी, पावर भी, इसकी फंक्शंस भी सारे जो है उस स्पेशल एक्ट में होते हैं। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब
बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर द सेपरेट एंटिटी, तो ये एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम करती है। इट्स मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसके जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं होता इन डे टू डे फंक्शनिंग। इसकी डे टू डे फंक्शनिंग जो होती है, जो भी कार्य करने का क्रियाकलाप जो उसका होता है, उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन आपने स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में उसमें डिपार्टमेंटल में देखा, उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता था, लेकिन इसमें कोई गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता। तो ये जो है स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई गई है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इसकी, और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। सारे गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस इसमें नहीं होता। नेक्स्ट है इसका, इट हैज़ इट्स ओन स्टाफ रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। तो इसके जो डायरेक्टर्स होते हैं, इसका जो मैनेजमेंट होता है, वो जो है स्टाफ, उसका अपना एक स्टाफ होता है। इट्स हैज इट्स ओन स्टाफ, इसका अपना स्टाफ होता है रिक्रूटेड, जिसका रिक्रूटमेंट जो होता है, अपॉइंटमेंट जो होता है, जिसका सिलेक्शन जो करते हैं ये लोग एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जैसा कि एक्ट कहता है उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही जो है इसके एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट होता है। इट्स इनिशियल कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इसके लिए अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। दिस टाइप ऑफ द एंटरप्राइज इज यूजली इंडिपेंडेंटली, वैसे ये इंडिपेंडेंटली जो है फाइनेंस की व्यवस्था होती है इसके लिए। इट ऑब्टेन फंड बाय द बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से जो है बोरोइंग करता है फंड को रेज करने के लिए, और फ्रॉम पब्लिक और द थ्रू अर्निंग्स, और पब्लिक के थ्रू इसकी अर्निंग्स होती है। उस अर्निंग्स को ये अपने पास डिपॉजिट करता है, उसी में से ये जो है अपने खर्चे करता है। इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू सेम अकाउंटिंग, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स विच आर एप्लीकेबल बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह ही इसका जो है ऑडिट होता है, और गवर्नमेंट की तरह ही इसका जो भी प्रोविजंस है गवर्नमेंट के, उन्हीं के थ्रू जो है इनके अकाउंट्स का जो है ऑडिट वगैरह होता है। समय समय पर इसका ऑडिट भी होता रहता है। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे, एक बार और दोबारा देख लेते हैं। इट हैज़ अ ओन स्टाफ, इसका अपना स्टाफ होता है जिसे वो अपने आप एज पर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू, जो भी प्रोविज़न होता है उसके थ्रू इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, इनका रिक्रूटमेंट किया जाता है। इट्स इनिशियल कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसको कैपिटल प्रोवाइड कराती है। दिस टाइप इज द एंटरप्राइज इज यूजली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस, ये जो डिपार्टमेंट को जो फाइनेंस इंडिपेंडेंटली होता है। एंड ऑब्टेन फंड ऑफ द बोरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, ये अपने गवर्नमेंट से जो है फंड को बोरिंग करती है, और फ्रॉम पब्लिक और थ्रू अर्निंग, और पब्लिक से भी ले सकती है। मतलब ये गवर्नमेंट से भी पैसा बोरोइंग कर सकती है, पब्लिक से भी बोरो कर सकती है, या अपनी किसी अन्य संस्था से भी, बाहर से भी जो है बोरोइंग कर सकती है। ये नेक्स्ट, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग ऑडिट, और इसका ऑडिट जो है समय समय पर होता रहता है एज पर द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट में जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ इसके लाभ हैं, जैसे इंटरनल ऑटोनॉमी। इंटरनल ऑटोनॉमी का मतलब हो गया
इनका जो संचालन होता है उसमें जो है गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं होता, यानी इट्स एंजॉय अ गुड डील of the autonomy its in its day-to-day operations and it free from the political interference। यानी ये प्योर टोटली जो है फ्री है, किससे? गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से। लेकिन इस डिपार्टमेंट में क्या होता था, उसमें मिनिस्टर हेड होता था, मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी होती थी, रोजाना कोई ना कोई जो है पॉलिटिकल इंटरफियरर उसमें होता ही रहता था। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में ये फ्रीली होकर के अपना वर्क करता है, एंजॉय पूर्वक, और कोई भी इसमें पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं होता। क्विक डिसीजन, वहाँ पर देखो डिसीजन लेने में देरी होती थी, लेकिन यहाँ पर डिसीजन क्विक लिया जाता है। अब वहाँ डिसीजन भी ले लिया, फिर भी वर्क नहीं होता था, वर्क में लेट लतीफ़ी होती थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वर्क भी आसानी से होता है। इट कैन टेक प्रॉम्प्ट डिसीजंस एंड क्विक एक्शन, यानी डिसीजन लिया तुरंत उस पर एक्शन भी होता है यहाँ पर। एज इट्स द ट्री फ्रॉम द प्रोहिबिटेड रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें कोई ऐसा रूल्स ऑफ रेगुलेशंस गवर्नमेंट के तो फॉलो होते हैं, लेकिन कोई स्ट्रिक्टली उस पर वो नहीं होता। तो जो इसका मैनेजमेंट होता है वो क्विक डिसीजन लेकर के क्विक से जो है उस पर जो है एक्शन भी लेता है। पार्लियामेंट कंट्रोल, कंट्रोल इस पर पार्लियामेंट का होता है। देयर परफॉर्मेंस इज सब्जेक्टेड टू डिस्कशन इन पार्लियामेंट। इसका डिस्कशन जो होता है इसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूरा पार्लियामेंट में होता है। विच एंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ द पब्लिक मनी, और इसमें पब्लिक मनी का जो है प्रॉपर यूज होता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, दीज आर इंडिपेंडेंट, ये जो है पॉलिटिकल प्रेशर से जो है इंडिपेंडेंट है, कोई जो है पॉलिटिकल प्रेशर इस पर नहीं होता। इन रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शंस ऑफ देयर एम्प्लॉयज, इसके जो एम्प्लॉयज का जो सेलेक्शंस है, एंड परफॉर्मेंस efficient management, these are independent in the recruitment and selections of their employees and professional experience and specialization are appointed on important post। इस पे जो है इंडिपेंडेंट रूप से रिक्रूटमेंट होता है, और जैसे रिक्रूटमेंट की आवश्यकता होती है प्रोफेशनल टाइप या किसी एक्सपीरियंस या स्पेशलाइजेशन के आधार पर, पूरा जो है जो भी महत्वपूर्ण पोस्टेज हैं उन पर अपॉइंटमेंट जो है मैनेजमेंट के द्वारा होता है। तो ये इसके कुछ मेरिट्स थे। अब इसके कुछ डिमेरिट्स हैं, देख लेते हैं डिमेरिट्स के बारे में भी। डिमेरिट्स है, इट्स रियलिटी
अगर रियलिटी देखी जाए इसकी, देयर इज नॉट मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी if suffers from lot of the political interference from minister, government official and political parties. तो इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए ये सफ़र करता है किससे? पॉलिटिकल इंटरफिरेंस फ्रॉम द मिनिस्टर, गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल्स, और बड़े हार्डली जो है रूल्स ऑफ रेगुलेशंस होते हैं इससे। दूसरा है यूजली दे एन्जॉय मोनोपोली इन देयर फील्ड एंड डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव ड्यू टू द विच देयर वर्किंग टाइम्स आउट ऑफ द इनएफिशिएंट। इसमें इनएफिशिएंट वर्क होता है और जो है कोई प्रॉफिट ना होने के कारण जो है ये ग्रोथ ज़्यादा नहीं कर पाती। वेयर there is dealing with public occupations exist, thus public corporations is suitable for the undertaking requiring monopoly powers of the public utilize। तो ये इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं बच्चों। तो अब है suitability of the public enterprises is सुइटेबल वैन, ये कहाँ सुइटेबल रहता है? द एंटरप्राइजेज रिक्वायर स्पेशल पावर अंडर ऑन एक्ट के द्वारा इसमें पावर आती है, एक्ट के माध्यम से ये एस्टेब्लिश्ड होता है। द एंटरप्राइजेज रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें ज़्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है। अब तो यह आज हमने बच्चों स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।